बाराबंकी गन्ना संस्थान में मौजूद है। यहाँ विकलांगों द्वारा एक जो संगठन है इसकी मासिक बैठक की गई है और ऐसे में ये संगठन जो है इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं और जिला अध्यक्ष अमर सिंह भी मौजूद हैं। ये संगठन सदस्य बनाया है, उसके बाद देखिए खुद अपने ही पैसों से इस संगठन ने अपने विकलांग साथियों का जिस तरीके से अंग वस्त्र दे करके सम्मान किया है, ये एक सराहनीय कार्य है। इसके पहले ये जो हमारे साथ संगठन बैठा हुआ है, ये जो है सीएमओ ऑफिस में एक कैंप लगाया करता था। ऐसे में हमारे साथ इस संगठन के पदाधिकारी हैं, ये पूछते हैं कि उस कैंप को लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। साथियों नमस्कार और इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो विगत वर्षों से हम लोग यहाँ बैठते आए हैं, लेकिन जिस तरह ये बड़ी दीदी हमारी आई हैं, हमारे बीच में बैठी और हमारे हाल कुशल पूछ रही हैं, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। साथियों मैं समर सिंह वर्मा, दिव्यांग जिला अध्यक्ष शिव शरण भगवती प्रसाद सेवा संस्थान और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और हमारे राष्ट्रीय सचिव महोदय अपनी बातों को तो रख चुके हैं। दीदी जी मुझसे पूछ रही हैं तो मैं भी कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम बहुत दिन से यहाँ गन्ना दफ्तर में बैठते हैं और हमारे ज़िले के जो दिव्यांग साथी आते हैं, हम उनका इस महीने की अगली महीने तारीख तक उनकी समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करते हैं। जो जिस विभाग से होता है उस विभाग से कोशिश करते हैं। हमारे जो जिला दिव्यांग अधिकारी हैं बहुत बढ़िया आए हैं। ये दिव्यांग अधिकारी, हमको लगता है कि ऐसे ना दिव्यांग अधिकारी आएंगे और ना आए थे। इतने बढ़िया दिव्यांग अधिकारी हैं कि हमारे कोई दिव्यांग साथी यदि उनके ऑफिस पहुंच जाता है तो अपने घर के सदस्य की तरह हाथ पकड़ के अपनी सीट पे बैठालते हैं और उनके हाल कुशल पूछते हैं। बहुत सारे हमारे दिव्यांग साथी, सरकार भी, विभाग भी कहता रहता हमने इतना तीर मार दिया है, मैंने इतना काम करवाया, लेकिन समस्या की ज्यों की त्यों है। हर महीने की एक महीना बीतता है, दूसरा महीना बीतता है, तीसरा महीना जैसे आने वाला होता है, हमारा दिव्यांग उम्मीद लगा के बैठता है कि मेरी पेंशन आ जाएगी, इससे मेरा ये कार्य चल जाएगा। आज मैंने 30 तारीख की मासिक बैठक में हम अपने बहुत सारे दिव्यांग साथियों से हमने पूछा है तो बता रहे हैं मेरी पेंशन नहीं आई, मेरी पेंशन नहीं आई। तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है कि ये भी दिखा रहे हो कि मैं पेंशन दे रहा हूँ, मेरा दिव्यांग दर दर भटक भी रहा है। तो ऐसे में सरकार का क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि समय पे पैसा हमारे दिव्यांग महोदय को मिलना चाहिए। हमारा कोई भी दिव्यांग साथी है जिससे वो अपना दैनिक जीवन यापन कर सके। अच्छा, इसके पहले आप लोग जो है यहाँ सेमो ऑफिस में एक कैंप लगाया करते थे, उस संबंध में कुछ कहना है? नए सेमो साहब आए हैं, रंजन गौतम जी हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा है उनकी कार्यशैली जो है ले करके अपने प्रति बहुत सजग रहते हैं, ऐसे में कुछ कहना है आपको? देखो हम तो अभी मिले नहीं हैं, जो नए सीएमओ साहब आए हैं हमारी मुलाकात नहीं हुई है, कुछ कारण बस हम उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन मैंने जहां तक मेरी सुनने की में आया है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। तो अब जैसे हम हमारा एक वहाँ कैंप लगता था प्रत्येक शुक्रवार। दिन लगाए आप लोग कैंप लगभग? अरे हम वहाँ कम से कम 2-3 साल बैठे हैं वहाँ। अच्छा, कैंप लगाने का क्या उद्देश्य रहता था वहाँ? उसमें ये होता था कि हमारा जो दिव्यांग आता था अपने कागज लेके आता था और उसके कागज पूरे नहीं होते थे, कहीं कोई कमी होती थी तो वहाँ अधिकारी बैठे हैं, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि कोई कागज में कमी है तो वो एक को बताएं, 2 को बताएं, लेकिन वहाँ आते थे 300 दिव्यांग हमारे ऐसा थी तो उनको अच्छे से समझा नहीं पाते थे। तो यदि मेरा कैंप वहाँ लगता था, हमारे आदमी वहाँ बैठते थे, निःशुल्क बैठते थे, हम वहाँ कुछ ये भी नहीं चाह रहे थे कि हमको कुछ वहाँ से मिले दिया जाए, तो वो हमारे दिव्यांग साथी जो सेवा भावना से बैठते थे और वो उनकी समस्या का समाधान हो जाता था कि ये आपका तो कागज नहीं है। क्यों हट गया आपका, उसका क्या कारण है? अब ये तो हमारे पिछले सीएमओ साहब जो थे, अब उनकी इच्छा जाने कि उन लोगों ने हमसे क्या ईर्ष्या थी, हमारे दिव्यांगों के प्रति क्या ईर्ष्या थी, क्या वो चाह रहे थे। तो क्या पुनः संचालित करने के लिए आप लोग ऐसा कुछ मतलब है मन में कि दिव्यांगों की समस्या निराकरण हो जाए, ऐसे में कुछ विचार? तो आज हम यहाँ बैठे थे, हमारा एक निष्कर्ष निकला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कहना है कि एक बार पुनः जो सीएमओ साहब आए हैं आप उनसे जाकर के परामर्श करिए कि क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या करते हो। तो यानी प्लान आप लोगों का है? प्लान है मेरा। मेरा नाम लक्ष्मीकांत जायसवाल है।
मैं दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। इस मेरा संगठन में गांव आपका क्या पद है? महामंत्री हूँ हाँ। दिव्यांग से। जी। हमारा कैंप चलता था हाँ। पहले सीमो ऑफिस में। हाँ। कोई समस्या हमारे दिव्यांग भाइयों को नहीं होती थी। हाँ। जब से हमारा कैंप हटा दिया गया, हाँ। 4-4 महीना 5-5 महीना कार्ड आता ही नहीं है। हाँ। ठीक, उसके बाद सही से कोई बात नहीं करता है। हाँ। हमारी समस्या यही है, वहाँ पर हमारा कैंप चालू किया जाए। तो ये बात आप मांग कर रहे हैं जो डॉक्टर सीमो साहब से हाँ। अगर हमारा कैंप चालू कर देंगे तो उनकी महान दया होगी। हमारे दिव्यांगों के प्रति बहुत बहुत आभार उनका मैं व्यक्त करूंगा। जिला अध्यक्ष के द्वारा सूचना दी गई है और कैंप दोबारा संचालित किया जाए।